मेरा नाम मलखान है। मेरा नाम मलखान है और मेरे बाबूजी का नाम बलवंत मुखिया है। मेरे बाबूजी का नाम बलवंत मुखिया है और मेरी एक छोटी बहन है। मेरी बहन का नाम गंगा है। क्या बताऊं दोस्तों, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ और दिन रात मेहनत मजदूरी करता हूँ, तब जाकर के मेरे घर में चूल्हा जलता है। इस समय मेरे बाबूजी बहुत बीमार हैं और मैं इंटर का छात्र हूँ, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई बंद कर दिया हूँ। आज 3 दिन से मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। इसलिए नहीं जाता हूँ क्योंकि मेरे बाबूजी बीमार हैं। यही सोचकर मैं मजदूरी करने जाता हूँ। मैं सोचता हूँ अगर मैं मजदूरी करूँगा, मेहनत करूँगा तो मुझे उससे पैसा मिलेगा और जब पैसा मिलेगा तो मैं अपने बाबूजी की दवा कराऊंगा और मेरे घर का खर्च चलेगा। मेरी बहन गंगा जो है वो भी सयानी हो गई है, उसकी भी शादी करना है। बाबूजी बूढ़े हो गए हैं। यही सब सोचकर मैं अपनी पढ़ाई बंद कर दिया हूँ और मैं मजदूरी करने जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस समय मैं अपने बाबूजी के पास चल रहा हूँ क्योंकि बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। हमारे भैले दे हमारे भैले फूलवा के दो हमारे भैले।
बिटिया का बुलाए हाँ बेटा हाँ मिट्टी गंगा आपके दादाश्री इंतजार कर रहे हैं, आप कमरे में आने का कष्ट करें। हेलो ये बताइए बाबू जी, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बाबू जी, लेकिन बाबू जी आराम तो हो रहा है इस दवा से, लेकिन दवा ज्यादा बची नहीं है, एक ही खुराक और बचा। एक खुराक बा बिटिया? जी हाँ बाबू जी। कौनो जुगाड़ करे पड़े बिटिया, काओ बताई, अब पैसा तो घरे बाहर है। जी हाँ बाबू जी। केहू से लाई दे के तो लावन पड़े दवा। बिटिया सुना क्या है बाबू जी? बाबूजी भैया पता नहीं कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिटिया बलवंत बेटवा देखात ना यहाँ 3 रोज आप बैठिए बाबूजी। ये बताइए बाबूजी, आपकी तबीयत कैसी है? आपकी हालत ठीक है ना? आराम है। अच्छा, गंगा बहन, गंगा ये बताओ बहन, क्या है भैया? बाबूजी को दवा खिलाई हो कि नहीं? जी हाँ भैया। अच्छा देखो बहन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये बताओ गंगा बहन, बाबूजी को मेरे विषय में बताया तो नहीं कि मैं आज 3 दिन से स्कूल नहीं जाता हूँ, मजदूरी करने जाता हूँ? जी नहीं भैया। अच्छा किया बहन, अच्छा किया बाबूजी से नहीं बताया। अगर तुमने बाबूजी से बता दिया होता तो बाबूजी की तबीयत ऐसे ही खराब है और उन्हें सदमा लग जाता। देखो बहन, देखो गंगा बहन, बाबूजी का ख्याल रखना। और मैं जा रहा हूँ बाजार, मैं बाजार जा रहा हूँ। बाजार जा करके देखूंगा कहीं काम मिल जाएगा तो मैं काम करूंगा और उसके बाद बाबूजी की दवा लेकर आऊंगा। ठीक है भैया। अच्छा गंगा बहन, ये बताओ क्या तुमने कुछ खाने के लिए बनाया है कि नहीं? जी हाँ भैया, खाना बनाए। क्या खाना बनाई हो? क्या बताऊं भैया, आज सिर्फ रोटी। क्या क्या बहन, आज तुमने सिर्फ रोटी ही बनाया है? या भगवान, मैं इतना बदनसीब हूँ, मैं इतना बदनसीब हूँ कि मेरे घर में खाने के लिए नहीं, और आज मेरे घर में सिर्फ सूखी रोटी है। घबराओ नहीं बहन, तेरा भाई मलखान जा रहा है, जा करके मैं मजदूरी करूंगा बहन, और जो पैसा मिलेगा उससे पहले बाबूजी की दवा लूंगा, उसके बाद फिर घर के लिए राशन लेकर आऊंगा बहन। लेकिन अच्छा। भैया, चाहे सूखी हो चाहे भूखी हो, लेकिन भैया अपना घर तो स्वर्ग से भी सुंदर है। हाँ बहन, ये तो तुम ठीक कह रही हो बहन, अपना घर परिवार, अपना घर स्वर्ग से भी अच्छा होता है बहन। लेकिन क्या कहना चाहती हो? हरि स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर बार, और हम पर रहे सदा तुम्हारा प्यार न रुके कभी घर बार।
अच्छा चलो मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। हाँ भाई चलो। ठीक है भाई। बाबूजी मैं जाऊँ भैया के लिए कुछ खाना दे दो। हाँ काका, हाँ काका ठीक है, खुश ठीक है। माइक में बोलो। ये बाबू साहब कैसे आना हुआ? बोलिए बाबू साहब कैसे आना हुआ? मैं आपके पास कुछ काम से आया हूँ, सभी बतला रहा हूँ। और मुखिया जी मैं कह रहा और सही हकीकत मुखिया जी मैं कह रहा हूँ सही हकीकत बात और रुपया लेने के लिए मुझको भेजा था। रुपया देने से मैं इस वक्त हूँ लाचार। रुपया देने से मैं इस वक्त हूँ लाचार, क्योंकि बाबू जी मेरी तबीयत है आराम। और मुखिया जी बात मेरी और सुनो ध्यान से, भैया को रुपयों की जरूरत पड़ी, अरे दे दो रुपया मैं घर को जाऊं चला, दे दो रुपया मैं घर को। दे दो रुपया मैं घर को हूँ जाऊं चला, ये तो ना देने का है बहाना बना। दे दो रुपया मैं घर को। बाबू साहेब, बाबू साहब जो कुछ भी आप कहेंगे मैं सब सुनूंगा, क्योंकि आपका मैं कर्जदार हूँ। ये तो बात सत्य है, सत्य है, सत्य है। हाँ सत्य है, लेकिन बाबू साहब आपसे हाथ जोड़ कर विनती है, 500 रुपए की सख्त जरूरत है। अगर आप 500 रुपए मुझे दे देते तो मेरी इलाज हो जाती। बाबू साहब क्या क्या
500 रुपए बलवंत मुखिया जी, अभी तो 5000 रुपए का न तो सूद दिया है ना तो ब्याज दिया है, ऊपर से 500 रुपए और मांग रहा है। बाबू साहब मजबूरी है, अगर आप 500 रुपया ना देता तो दवाई ना हो पाए हमारे। चलो ठीक है, अगर तुम्हारे पास मजबूरी है तो मैं 500 रुपए दे दूंगा, लेकिन वो रुपये लाने के लिए कौन जाएगा? मैं चलूंगा बाबू साहब। तुम इतने बीमार हो, तुम हमारे घर रुपये ले चलोगे? ऐसा है, अगर तुम्हारे घर में कोई सदस्य है तो उसको बुलाओ। बिटिया गंगा। रवि भाई साहब की तरफ से, ये पैगुपुर के निवासी हैं, इनकी तरफ से 10 रुपया पुरस्कार मिला है। हम लोग हाथी धन्यवाद करते हैं। बिटिया बाबू साहब खिया से 500 रुपया लावे का है, भैया कहाँ गए? बाबूजी भैया तो स्कूल चले गए। स्कूल गए, लेकिन पिताजी जमींदार के यहाँ इतना कर्जा है पहले से भी, आप फिर से लेना शुरू कर दिए। का करी बिटिया, दवाइयों तो आज न आए ना, कैसे आए? तो मैं क्या करूं? आप जैसे कहें वैसे करूं। तुम्हारा नाम गंगा है? ऐसा करो कि मैं तुम्हें 500 रुपए दे दूंगा, मेरे साथ चलो और पैसे लेके चलिए ना, अपने बाबूजी की दवाई कराओ, ठीक है? भेज रहे हो इसको? मजबूर है बिटिया, अब हम ना जा सकते तो कब जाएंगे बारे। गंगा आओ मेरे साथ चलो, आओ।